पंचायती राज व्यवस्था के बहुत मायने होते हैं, क्योंकि भारत में एक राज्य की सरकार चुनी जाती है, केंद्र की सरकार चुनी जाती है, लेकिन इस देश के एक प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का एक कथन था कि केंद्र से दिल्ली से जो 1 रुपया गांव के लिए भेजा जाता है, वो 1 रुपया गांव जाते जाते 10 पैसे या 15 पैसे ही बच पाता है। उसी के मद्देनजर पंचायती राज व्यवस्था का जो शक्तियां हैं वो प्रदान की गई कि हर एक पंचायत तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे, हर एक पंचायत तक माननीय मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उन गांव तक, उन कस्बों तक, गांव की पगडंडियों तक अगर कोई जाएगा तो उस पंचायत के जनप्रतिनिधि होंगे। उसी उद्देश्य के साथ इस देश में लगभग 4 समितियों का गठन हुआ और अंततः एक समिति ने अपना रिपोर्ट को सबमिट किया कि भारत देश में पंचायती राज की व्यवस्था होनी चाहिए। पंचायती राज की व्यवस्था इसलिए होनी चाहिए कि पंचायत तक प्रधानमंत्री नहीं पहुंच पाएंगे, ना ही गांव तक मुख्यमंत्री पहुंच पाएंगे, लेकिन अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है उस तक प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की योजनाओं की चर्चा आखिर कौन करेगा। उसी के मद्देनजर पंचायतों में पंचायती राज व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया गया और झारखंड में यूँ कहें 2010 यानी लगभग 32 साल के बाद पुनः इस व्यवस्था को बहाल किया गया। इसलिए बहाल किया गया कि गांव के लोग सरकारी योजनाओं का लाभ ले सके, सरकार की योजनाओं को समझ सके, उस पर अपना तर्क वितर्क कर सके। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि प्रशासन की गैर जिम्मेदार तरीके से कार्य को करना, ब्यूरोक्रेट्स का आज तमाम जनप्रतिनिधियों को नजरअंदाज करके कार्य करना, ये बहुत ही दुर्भाग्य को दर्शाता है। और कहीं ना कहीं गांधी का जो सिद्धांत था कि भारत की आत्मा बसती है गांव में, उस गांव में जो विकास की किरण जाने की संभावना बन रही है, उसे कहीं ना कहीं जो हमारे प्रखंड कार्यालय में बैठे पदाधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं अनसुनी कर रहे हैं। और जो धरने पर बैठे पंचायत समिति संघ के सदस्यगण, हमारा संगठन आपके साथ हम लोग डटे खड़े हैं और काफी अस्वस्थ होने के कारण आज थोड़ा सा हम बोलने में भी असमर्थ हो पा रहे हैं, वरना बाकी जब भी होगा हम लोग का, जहाँ भी कार्यक्रम होगा, जब भी समय मिलेगा, हम लोग आपके इस धरने में समर्थन के लिए निश्चय ही आएंगे। और मैं निश्चय ही आज कहीं ना कहीं हर एक प्रखंड में, विशेषकर झारखंड की जो परिस्थिति है, चाहे अगुआ आवास के विषय को ले लिया जाए या फिर गैर मजरूआ जमीन को जिस प्रकार से लूटपाट चल रही है, तमाम ऐसे गंभीर विषय हैं जिन पर आज सरकार को संज्ञान लेना चाहिए।